हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करने वाले हैं, जहां पर झारखंड जी के हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज के टॉपिक में आपको बिरसा मुंडा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन देखने को मिलेगा। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। वीडियो हिंदी में है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं जरूर जुड़ जाए। बाकी टेलीग्राम पे चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाएगा, क्यूज वगैरह वहाँ पे चलता है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ्रूटफुल होगा, तो इसको एंजॉय किया कीजिए। ओके, अथवा मत लिया कीजिए मेरा स्टेटमेंट को। डेली ये वीडियो 8 बजे मिल जाता है। अगर 8 बजे आप लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा बाद में आके देख लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिरसा मुंडा जी के लाइफ के बारे में पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इनका लाइफ पर आपको एक वीडियो कंप्लीट मैं प्रोवाइड पहले ही करा चुका हूं, तो जाके पूरा देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1890, 1891, 1893 या 1895 देखने को मिलेगा। 2 बार हुआ था, यह आंदोलन फूटा था। तो 2 बार आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हुआ था 1895 में। 1895 में बिरसा मुंडा जी का यहाँ से मतलब आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, याद रखिएगा 1895। बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरा मैं वीडियो भी एक आप लोग दिया था, प्रसार भारती का स्पेशल वीडियो था ना, तो मैं आपको प्रोवाइड कराया था, देखिएगा जरूर वीडियो को। निम्न में से किस आंदोलन के नेता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? कहने का तात्पर्य है कि किस आंदोलन के नेता था जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है? खरवार आंदोलन, भूमिज आंदोलन, संथाल आंदोलन, या फिर आप लोग देखने को मिला संथाल आंदोलन या विद्रोह कहिए, या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन। तो यहाँ से देखने को मिलेगा ऑब्वियसली बिरसा मुंडा आंदोलन के जो नेता थे यानी कि बिरसा मुंडा जी थे, उनको ऐसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। पता है ना, भगवान बिरसा मुंडा हम लोग बोलते हैं। 15 नवंबर को जो उनका जयंती है, और उन्हीं की जयंती पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो भगवान का अवतार है। कहा जाता है कि बहुत सारा जो बीमारी होता था उनको स्पर्श मात्र से ठीक कर दिया करते थे। उनका वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। तो ये बिरसा मुंडा जी थे। इनका लाइफ के बारे में सारा चीज़ पता होना चाहिए। जिस तरह से बताता हूँ कि अगर महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से झारखंड में आपके बिरसा मुंडा जी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया? बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया? भाई आंदोलन हो रहा है तो किसी न किसी के विरुद्ध तो होगा ही। कैसे ही अपने आप हो जाएगा, खुद के विरुद्ध खड़ा हो जाइएगा। साहूकारों, जमींदारों, दीको या उपरोसों भी सभी के प्रति हुआ था। साहूकार लोग ज़्यादा ऋण वगैरह लेते थे, जमींदार वगैरह भी जबरदस्ती करते थे, ज़्यादा कर वगैरह, ठीक है, ज़्यादा लगान वगैरह वसूलते थे। दीको के प्रति समाज में बहुत सारा तहलका मचाने वाले प्राणी भी होते हैं, दीकू लोग। तो इन सब के प्रति बिरसा मुंडा आंदोलन आप लोग को देखने को मिलेगा। और सारा का सपोर्ट कौन करने वाले हैं? तो अंग्रेज लोग पिक्चर में चलते थे सारा। तो यही सारा है, आंसर इसका डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन। सबको देख लीजिएगा। दीकू का मतलब बताया था ना आपको। दीकू का मतलब होता है असामाजिक तत्व जो समाज में हलचल पैदा करने आते हैं, जैसे कि माओइस्ट लोग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन बिरसा मुंडा आंदोलन का एक उद्देश्य नहीं था? अब भाई बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ तो इसका कुछ उद्देश्य भी होगा, तो बताइए कि कौन सा उद्देश्य नहीं था? बाकी सारे हैं। स्वतंत्र मुंडा, दीकों को भगाना, राज्य की स्थापना, या फिर लगान नहीं देना। तो देखिए ये जो आप लोगों को सारा दिख रहा है बिरसा मुंडा आंदोलन, इसमें जो लगान नहीं देना इसका एक उद्देश्य नहीं था। क्या था? लगान नहीं देना एक उद्देश्य नहीं था। बाकी स्वतंत्र मुंडा लोग स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है, दीकू को भगाना है, ये सारा जो है बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य में शामिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लगान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मतलब कहने का मतलब कंपनी सेना समझते हैं ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका सेना कहने का तात्पर्य है। तो कहाँ से गिरफ्तार किया था? खूंटी, रांची, धनबाद या फिर तमाड़। तो आप लोग को देखने को मिले जो बिरसा मुंडा को जो कंपनी सेना था वो आपको रांची से गिरफ्तार किया था, और सेंटर आप लोग को रांची ही देखने को मिलता है। जो बिरसा मुंडा आंदोलन था उसका सेंटर रांची में ही देखने को मिलता है। ओके, बाकी इनका जन्म आपको बताया था ना, उली हाथों में, मतलब अभी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अभी प्रेजेंट में लोकेशन। ओके, तो रांची से इनको गिरफ्तार किया गया था कंपनी सेना के द्वारा। मृत्यु 9 जून को हुआ था ना, 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हुआ था। कहा जाता है कि हैजा से हुआ था मृत्यु, लेकिन कोई कोई तथ्य ये भी बोलते हैं कि जो है इनको जहर देने से मृत्यु हुआ था। अंग्रेज के द्वारा जेल में जहर दे दिया गया था भोजन में, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो देख लीजिएगा। इनका मृत्यु का जो रियल काउज है वह क्लियर नहीं है, जिस तरह आपका लाल बहादुर शास्त्री का क्लियर नहीं है। क्वेश्चन आता है, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान दूसरी बार कब हमला हुआ था? कहने का मतलब है कि 2 बार बताया था ना कि 2 बार आंदोलन हुआ था, तो दूसरी बार ऐसे आंदोलन कब शुरू हुआ था कहने का तात्पर्य है। तो कब? 1 जनवरी 1897, 8 मार्च 1897, 15 अगस्त 1897 या फिर 25 दिसंबर 1897। इसका सही आंसर आपका होगा 25 दिसंबर 1897। तो 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन वगैरह बोला जाता है कि यह आंदोलन दूसरी बार हमला हुआ था, 25 दिसंबर। ओके, चलिए, तो जिस समय अंग्रेज गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे उस समय धावा बोल दिया गया था।
बाकी बिरसा मुंडा जी तीर कमान से जो है से हमला करते थे। अब बताया था आपको कि इनका निशाना अचूक था ना। चलिए, डुमरी पहाड़ी वगैरह था, वहाँ के नेतृत्व कर रहे थे दूसरी बार वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में अनुमंडल बनाया गया था किसे? गुमला को, लोहरदगा को, कोडरमा को या फिर चतरा को? तो इसका सही आंसर गुमला हो जाएगा। गुमला को जो है से अनुमंडल बनाया गया था और 1908 में। आपको अच्छे से आइडिया होगा तो CNT एक्ट 1908 में आया था, याद है? CNT एक्ट 1908 में आया था, तो वही CNT एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो बहुत सारा जो है से एक्ट इस पास हुआ था। बोला जाता है छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम आपको देखने को मिलता है वह बिरसा मुंडा आंदोलन का ही एक परिणाम था, तो इसको याद रखते हैं। बाकी SPT एक्ट वगैरह बताया था, बार बार इस 3 चीज़ को हमेशा बताता हूँ। 1949 का है और एक विल्किंसन रूल जो है, विल्किंसन रूल या अधिनियम बोल सकते हैं, 1837 का है। तो ये सबको कुछ कुछ याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इनमें से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था को लागू किया गया? मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था, मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था पता है ना आपको? जो मुंडा लोगों का जमीन होता है उसको खुटकट्टी कहा जाता था, आपको पहले ही बताया था, ठीक है। चलिए, और जो उरांव लोगों का जमीन था उसे भूइहर कहा जाता था, कल पढ़ाया था कि भूल गए? याद है? तो देख लीजिएगा, जो परिणाम स्वरूप पहली बार जो भूमि संबंधी व्यवस्था हुआ था, मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था को लागू किया गया था, वह किसका परिणाम स्वरूप था? तो वह बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह हुआ था। तो अभी तो आपको पता चल जा रहा होगा। पेपर 3 में जब वहाँ पे क्वेश्चन जाइएगा ना, एग्जाम में दीजिएगा, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे माइंड जो है से थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अभी तो सिर्फ मुंडा मतलब आंदोलन पढ़ रहे हैं तो आराम से पता चल जाएगा वो मुंडा आंदोलन होगा। तो यही था, बिरसा आंदोलन था, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व का आंदोलन था, जिसके बाद मुंडारी खुटकट्टी होता है व्यवस्था लागू किया गया था ना। खुटकट्टी होना चाहिए, खुटकट्टी ना। चलिए, मुंडालों की जमीन को जो है हम लोग खुटकट्टी जमीन बोलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? देखिए, अब थोड़ा सा आगे आ गया। कहा जा रहा है कि कौन सा आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था? ताना भगत आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन या फिर सरदारी आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन जो देखने को मिलता है वह बिरसा आंदोलन से ही जो है से जन्मा था। तो यह ताना भगत आंदोलन उसी से जन्मा था, इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। AC रॉय, DN मजुमदार, कुमार सुरेश सिंह या फिर बोरमैन? देखिए, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह। तो बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं कुमार सुरेश सिंह। बाकी AC रॉय का कल भी तो एक बुक में डिस्कस किया था ना, द मुंडाज। क्या है? कल मैं पुस्तक डिस्कस किया था, द मुंडाज, याद है? कल के भूल चुके हैं। DN मजुमदार का तो कितनी बार बता चुका हूँ बुक, कल्चर्स एंड रेसेस ऑफ इंडिया। कल्चर्स एंड रेसेस ऑफ इंडिया जो बुक है आपको देखने को मिलेगा, DN मजुमदार लिखे हैं। आपको मैं बहुत बार यह क्वेश्चन को बता दिया है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, बोरमैन के द्वारा है एक बुक है, द नीरियोलिथिक। क्या है? द नीरियोलिथिक पैटर्न इन प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे बोल सकते हैं। द नीरियोलिथिक पीरियड इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यही है बुक एक बोरमैन के द्वारा, तो इसको याद रख सकते हैं। यही है आंसर। क्या होगा? कुमार सुरेश सिंह। बाकी सारा बुक तो बता ही दिया। DN मजुमदार का बुक क्या बताया? कल्चर्स एंड रेसेस ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, कल्चर एंड रेसेस ऑफ इंडिया। बोरमैन द्वारा बुक यह हो गया। और एक और बुक मैं बताना चाहूँगा, अभी बिरसा मुंडा के लाइफ पर है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अभी हाल में बुक देखने को मिलेगा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। यह बुक आपको देखने को मिलेगा, अभी हाल में लॉन्च हुआ है। और इसके लेखक देखने को मिलेंगे तुहिन सिन्हा ना। तुहिन सिन्हा जिस बुक के राइटर हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेटेस्ट बुक है और झारखंड से रिलेटेड है यह पर्सन, बिरसा मुंडा जी। और आपको पता है कि अभी हाल में एग्जाम होने वाला है। और बिरसा मुंडा आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड में, तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड का सबसे बड़ा, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में बात किया जा रहा है। बिरसा मुंडा झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्तप्लावित जनजातीय विप्लव था और इसे और किस नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब है कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन है वह अंतिम जो था से इसमें बहुत सारा खून वगैरह बहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं।
तो ये जनजातीय आंदोलन था। तो इसके और किस नाम से जानते हैं? रांची विद्रोह, खूनी विद्रोह, उलगुलान या फिर जनजाति विद्रोह। तो इसे आप लोग ना उलगुलान के नाम से ही जानते हैं, उलगुलान के नाम से जानते हैं। महान हलचल, उलगुलान मतलब आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। तो हलचल के नाम से इसको बोला गया था। तो उलगुलान के नाम से भी फेमस है ना कौन? बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? आप लोग देखे होंगे कभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वह कौन सा आंदोलन था जो बिरसा मुंडा आंदोलन से ही जन्मा था। तो वह आंदोलन था आपका ताना भगत आंदोलन। और ताना भगत आंदोलन बताना है कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी डायरेक्ट आ चुका है, ठीक है। और जेपीएससी में जब आया था तो सिर्फ डेट नहीं पूछे थे वहाँ से, वहाँ पे मंथ का नाम भी पूछे थे आपसे, ठीक है, मंथ का नाम। तो अब मंथ का नाम ही बताइए जरा। 1904, 1908, 1911 या फिर 1914। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1914 में। अप्रैल जो है से 1914 में शुरू हुआ, यहाँ से लिखा हुआ भी है 21 अप्रैल 1914 को शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि जो आपका जो वर्ल्ड अर्थ डे है उससे एक दिन पहले ऐसे याद रख लीजिएगा। 1914 में शुरू हुआ था 21 अप्रैल को, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 मूव करते हैं, ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? बोला जाए तो ताना भगत देखते हैं आप लोग जो आंदोलन वगैरह था, किस जनजाति की शाखा थी? इस तरह से क्वेश्चन था, खड़िया, उरांव, गोंड या फिर से वही बात यार कोई और ऑप्शन जानना चाहिए था, इसमें डालना चाहिए था ना, मुंडा वगैरह कुछ डाल दिया जाए, संथाल डाल दिया जाए, एक ही ऑप्शन 2 बार गड़बड़ हो गया, सॉरी, मुंडा डाल देते हैं। तो ताना भगत जो था किस जनजाति की शाखा थी? तो यह था उरांव का। क्या था? उरांव जनजाति की एक शाखा थी, याद रखिएगा। तो ताना भगत आंदोलन से कभी पूछते हैं किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, तो उरांव जनजाति का था, इसीलिए अभी छोड़िए आगे बताऊंगा, आंसर उरांव हो गया। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? जतरा भगत, आज तो आपके आंसर सही से पता चल जा रहा होगा, अब रट जाएगा बहुत सारा। अभी तो मैं सीरीज लाने वाला हूँ आपका एग्जाम बेस्ड, ओके, एग्जाम बेस्ड सीरीज लाऊंगा, तो उसमें मैं इतना रटवा दूंगा आपको ना कि मतलब क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में तो बस देखते ही आंसर उसका निकल के आ जाने वाला है। और उसको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। अभी तो बस थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, लोगों को बड़ा कष्ट रहता है हिस्ट्री में, तो इसको पढ़ा देता हूँ पहले, ओके, उसके बाद देखते हैं उस सीरीज को शुरू करते हैं। तो फिर अल्टरनेट डे होगा ना, एक दिन मैं आपको यहाँ से वो जो स्पेशल क्लास लूँगा और एक दिन जो है से आपको ये जो स्पेशल जो से झारखंड जी के में टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चलेगा, एक दिन स्पेशल सीरीज चलेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलिए, बाकी टॉपिक भी कंप्लीट होना चाहिए ना, टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे मुंडा आंदोलन आप लोग देख लीजिए, बिरसा मुंडा आंदोलन, और आज देख लीजिएगा जतरा भगत आंदोलन, तो आइडिया मिल जाएगा। बाकी हम लोग स्पेशल सीरीज में करते जाएंगे तो वहाँ बहुत गजब तरीका से उसको स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो एक ही दिन नहीं मिल पाएगा ना, थोड़ा मुझे भी समय चाहिए, तो अल्टरनेट डे मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सारा कंप्लीट करवा दूंगा। जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो आप आंसर तो पता चल गया होगा, ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड थे जतरा भगत। तो जतरा भगत को कभी कभी जतरा उरांव के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। विद्रोह का केंद्र था गुमला ना, गुमला में था। अच्छा, इस जो विद्रोह था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि एक ईश्वरवाद में भावना रखना, यानी कि बहुत सारा ईश्वर हम लोग को नहीं मानना है, जो आदिवासी नृत्य होता है उस पर रोक लगाना है हमको, और झूम खेती वगैरह जो होता था उसको वापस लाना है। तो इस तरह से कुछ कुछ उद्देश्य था इस आंदोलन का। तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, याद रख लीजिएगा। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। गुमला इसका सेंटर था। शुरू कब हुआ था? 21 अप्रैल 1914। डेट ये इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 पे मूव करते हैं। निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ये क्वेश्चन देखिए, इसे घुमा के ही पूछते हैं। क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले आंसर में बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपका ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। ताना भगत जो आंदोलन था, उसके जो आंदोलनकारी थे वह महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग दिए थे, मतलब सहयोग किए थे, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि जब असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ 1920 में, तो अब यहाँ से कब शुरू हुआ था ताना भगत आंदोलन? 1914 में। तो चलते चलते यह आंदोलन ना इसमें विलय हो गया था, कहने का मतलब इससे जुड़ गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि वह किस आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था झारखंड का जो है से असहयोग आंदोलन विलय हो चुका था? तो वह था आपका ताना भगत आंदोलन ही था, ठीक है। तो यही सारा था, इसको देख लीजिएगा, 1920 का में जुड़ गया था उसे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को देखिएगा यहाँ पे रामगढ़ में आए थे 1940 में, याद रखिएगा 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना। अब रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी आए थे, लेकिन अध्यक्षता जो है से किए थे अबुल कलाम आजाद ना, जो कि फर्स्ट टाइम आपको एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे अबुल कलाम आजाद। तो उनके बारे में याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता वही किए थे। उसमें महात्मा गांधी को 400 रुपया जो है
400 रुपया जो है उपहार स्वरूप दिया गया था। बाकी आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देख लेते हैं। 4 ताना भगत जो है आंसर हो गया। इसी के आंदोलनकारी जो थे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रोवाइड किए थे, याद रख लीजिएगा। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। महात्मा गांधी 1940 में झारखंड आए थे, तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम। क्वेश्चन 16 आता है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब गठित हुआ था, आपको बताना है। 1914, 1920, 1940 या फिर 1948। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1948। 1948 में देखने को मिलेगा रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है से पारित हुआ था। तो इसको गठित हुआ था बोल सकते हैं 1948 में। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 70 देखते हैं, ताना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में कब असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, आपको आइडिया होगा। और मैं आपको बताया भी था कि जो ताना भगत आंदोलन था अंततः रूप से असहयोग आंदोलन में जुड़ गया था। तो ताना भगत जो आप लोग देखने को मिला सिद्धू भगत के नेतृत्व में ना, कौन थे पर्सन, सिद्धू भगत के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कब जुड़े थे, 1917, 1918, 1930 या फिर 1921। 17-18 तो ऐसे ही हट गया होगा क्योंकि आपको पता होगा, पता चल गया होगा कि असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था। तो आंसर उसका 1921 होगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद है ना, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो चला था, ठीक है, दांडी मार्च वगैरह वो उसी का पार्ट वगैरह था। सविनय आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा डेट याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1921 असहयोग आंदोलन में सिद्धू भगत सहयोग किए थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में। बाकी थोड़ा सा याद रखिए, जो ताना भगत के आंदोलनकारियों हैं या जिसको आप ताना भक्तों के नाम से आप लोग जान रहे हैं, वह जो है क्या है, वह जो है 1922 में आपको देखने को मिलेगा गया के अधिवेशन में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, गया में। और 1923 में जो आपको देखने को मिलेगा नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। और 1940 में भी पार्टिसिपेट किया था इन लोग। 1940 में कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था ना 1940। नेतृत्वकर्ता कौन थे, वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 18 आता है, झारखंड में शुद्ध रूप से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था। अहिंसक मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी को मारपीट नहीं करना है, आराम से गांधीवादी मतलब विचारधारा बोल सकते हैं, यानी कि गांधीवादी विचारधारा पर लड़ा गया पहला आंदोलन कौन था। बिरसा मुंडा आंदोलन, सरदारी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या फिर संथाल विद्रोह। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा वह था ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो था झारखंड में पहले आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, जिसमें लोग अहिंसा नहीं करते थे, ठीक है, नॉन वायलेंस जो है से अहिंसा करते थे, मैंने हिंसा नहीं करते थे, कहने का तात्पर्य नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। तो ताना भगत आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था, पुनः 21 अप्रैल 1914 या 1514, ठीक है। तो यही शॉर्टकट में हम लोग इसको डिस्कस कर लिए। इतना ताना भगत आंदोलन और बिरसा मुंडा आंदोलन जो आंदोलन है सिर्फ इसमें सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इतना से बाहर नहीं जाएगा। तो फिर मिलते हैं, यहाँ तक आते हैं तो ये जरूर लिखिए, बाकी टेलीग्राम वगैरह से जरूर जुड़ जाएं, ओके। एक थम्स अप जरूर दें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बताइए कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। वंदे भारतम।